आज जो पढ़ाऊँगा वो कुछ थ्योरी में है, ठीक है। हम लोग पहले क्लास में पढ़े थे कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस, बाउंडेड सीक्वेंस, ऐसा कुछ पढ़े थे। तो आज जो पढ़ने वाला हूँ थ्योरी, कुछ थ्योरी पढ़ेंगे। देखिए, मैं जितना जो पढ़ा रहा हूँ उसका पीडीएफ फाइल मैंने दे दिया, उस पीडीएफ फाइल से आप लोग देख लेना, ठीक है। Every convergent sequence is bounded. Sequence is, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो प्रूव करता हूँ। पहले एवरी कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस, पहले एक कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस मान लेता हूँ। कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस मान लो x n equal to 1 to infinity. This is the a convergent सीक्वेंस, ठीक है। तो हमको इसको क्या प्रूव करना है? इसको प्रूव करना है दिस इज द बाउंडेड। तो एक कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस को मैं बाउंडेड प्रूव कर दूंगा, तो एक आर्बिटरी को, तो उसको प्रूव करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएंगे कि ये बाउंडेड सीक्वेंस है। तो कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस का मतलब क्या है? लेट कॉन्वर्जेंट, इसका मतलब इसका लिमिट पॉइंट है ना। तो कॉन्वर्जेंट किसको कहते हैं? लेट above सीक्वेंस CGS2 मतलब कॉन्वर्जेंस टू एल, एक फाइनाइट लिमिट एल तक इसको कॉन्वर्जेंट करेंगे, ठीक है। तो कॉन्वर्जेंट का जो डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन तो क्या होगा? बाय डेफिनेशन वी गेट, बाय डेफिनेशन कॉन्वर्जेंस सीक्वेंस, दिस सीक्वेंस कॉन्वर्जेंस टू मतलब x टेंड टू एल एच n टेंड टू इंफिनिटी। ये है डेफिनेशन ना, ये मैथमेटिकली, ठीक है। तो एक्चुअली थियोरेटिकली हम लोग क्या, हमको क्या पता है कि देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 and there exists a positive number n0 such that by definition xn minus a less than epsilon, that for all n greater than equal to n0। ये डेफिनेशन था। तो इसको बाउंडेड करना है, तो इसको जब तोड़ेंगे तो ये मॉड जब उठाएंगे तो क्या होगा? l माइनस एप्सिलॉन लेस देन xn लेस देन एप्सिलॉन, ये होगा that for l greater than n0, ठीक है। इसको बाउंडेड प्रूफ करना है। अच्छा देखो, लेट g इक्वल टू मिनिमम ऑफ, इसका n का वैल्यू 1 टू इन्फिनिटी, इसका लोअर बाउंड क्या है? l माइनस है, ठीक है। और इसका अपर बाउंड क्या है? l प्लस है, तो l माइनस n, इसका वैल्यू जब 1 आएंगे x1 x2 x3 ऐसा करके चले जाएंगे, तो लास्ट तक क्या आएंगे? l प्लस ए, अच्छा रुको, इसका आगे लेंगे, इसका वैल्यू क्या है? एक्स एन से छोटा है ना, तो एल माइनस, इसका आगे का वैल्यू क्या है? एक्स माइनस एन है। और कैपिटल जी इक्वल टू लेंगे मैक्स ऑफ एल प्लस अल्फा x1 x2 ऐसा करके xn 0
-1, ये भी x n0 -1। तो यहाँ पे देखिए n का वैल्यू क्या है, n0 से बड़ा है, n0 नहीं तो n0 से बड़ा है, तो क्या आएगा लास्ट में, क्या आएगा, xn का वैल्यू क्या आएगा 10, वी हैव g लेस देन xn लेस देन g। देखिए ये आया कि नहीं आया, जब इसको मैं मान लेता हूँ दिस इज द कन्वर्जेंट सीक्वेंस, तो इसका कन्वर्जेंट इक्वल टू एल एज इंस्टीट्यूटेड बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सएन मॉडल। इसको जब तोड़ेंगे ये वाला आएंगे, तो हम लोग क्या लिया कि एक्स एन का आगे जो इसका छोटा, इस छोटे से छोटा पॉइंट ले लिया, इससे बड़ा x1 x2 x3 x2 लास्ट तक कितना जाएंगे xn-1, लेकिन xn-1 और भी जा सकता है ना, लेकिन n का वैल्यू n और नहीं तो n से 0, इसलिए n0-1 ले ली। फिर तो लास्ट में दोनों को टैली करने के बाद फिर a आएगा ना, तो दिस इज द बाउंडेड, हेंस द सीक्वेंस xn इज द बाउंडेड सीक्वेंस। हो गया प्रूफ, ठीक है। फिर और एक प्रूफ करेंगे, देखिए एवरी कन्वर्जेंस, बट इसका जो कन्वर्स रिपीट एवरी कन्वर्स बट कन्वर्स मतलब इसका कन्वर्स ऑफ इट नॉट ट्रू। इसका कन्वर्स मतलब क्या है, एवरी कन्वर्जेंस बाउंडेड, लेकिन ऑल बाउंडेड सीक्वेंस डू नॉट एग्जिस्ट और डज नॉट, हो सकता मे भी हो सकता, मतलब क्या है एवरी बाउंडेड सीक्वेंस मे और मे नॉट कन्वर्जेंस मतलब CGS। हर कन्वर्जेंस सीक्वेंस बाउंडेड होता है, मैंने प्रूव कर दिया, लेकिन इसका कन्वर्स जो मतलब इसका जो नॉट टू मतलब एवरी सीक्वेंस मे और मे नॉट कन्वर्जेंस। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है। मान लो ये वाला एक है xn इक्वल टू -1 होल टू द पावर n। तो इसका जब n का वैल्यू प्लस आएंगे तो माइनस होगा, इसका क्या होगा -1 1। देखिए जो भी रहेंगे 1 और -1, तो दिस इज द बाउंडेड सीक्वेंस, अपर लिमिट है लोअर लिमिट है, ठीक है। तो इसका GLB क्या है, तो इसका GLB ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या है -1 है, और लीस्ट अपर बाउंड क्या है +1 है। इसका बाउंडेड है, लेकिन आपको प्रूव करना है ये तो बाउंडेड है, लेकिन ये कन्वर्जेंस करेगा, इसका कोई फाइनाइट लिमिट है नहीं है, क्योंकि दिस इज द oscillates sequence between -1 1। इसका अंदर इसका वैल्यू चेंज रहता है, एक बार 1 होता है एक बार, लेकिन बाउंडेड है 1 -1 ये बाउंडेड है, लेकिन ये इसका परमानेंट एक लिमिट पॉइंट नहीं है, कन्वर्जेंस नहीं करते। दिस इज द ऑसिलेटेड सीक्वेंस, ठीक है। ऑसिलेटेड सीक्वेंस किसको कहते हैं बाद में मैं पढ़ाऊंगा, ठीक। इसके बाद देखिए कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज ए यूनिक लिमिट पॉइंट, जो मैं कहता ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज
ए यूनिक लिमिट पॉइंट। क्या बोल रहा है, कोई सीक्वेंस कॉन्वर्जेंस सीक्वेंस रहता, बोलेंगे वो कॉन्वर्जन होता तो उसका यूनिक एक ही लिमिट पॉइंट रहेंगे, वो कॉन्वर्ज करेंगे, इसका लिमिट पॉइंट मतलब 1 तो 1, लिमिट इंस्टेंट टू इन्फिनिटी तो 1 होगा, 2 नहीं होगा। तो इसको प्रूव करेंगे, ठीक है। इसको प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो पहले प्रूव करेंगे तो हम लोग पहले देख लेंगे कि यूनिक लिमिट पर मतलब एक ही लिमिट पॉइंट रहेंगे। तो हम लोग एक सीक्वेंस ले लेंगे, तो इस सीक्वेंस के क्या करेंगे ना कि सीक्वेंस में 2 लिमिट पॉइंट ले लेंगे, लास्ट में देख एल लेंगे और एल डैश लेंगे। तो लास्ट में हमको क्या प्रूव करना है, एल डैश इक्वल टू एल डैश। तो प्रूव हो गया, हो जाएगी कि हम लोग एक कॉन्वर्जेंस सीक्वेंस के बहुत सारा लिमिट पॉइंट लेंगे तो लास्ट में देखा जाएगा कि सब लिमिट पॉइंट एक ही है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका एक ही लिमिट पॉइंट है। देखता हूं, दैट इज एक्सटेंस टेंड टू एल डैश, फिर एक्सटेंस टेंड टू एल, यहाँ पे एज इंस्टेंट टू इन्फिनिटी, एच इंस्टेंट टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो क्या होगा, इसका भी लिमिट पॉइंट एल है, इस एक्सटेंट का लिमिट पॉइंट भी फिर एल डैश है, एल है, 2 लिमिट पॉइंट ले लिया, एच इंस्टेंट टू इन्फिनिटी, यहाँ पे भी एच इंस्टेंट टू इन्फिनिटी। हमको क्या प्रूव करना है कि एल डैश इक्वल टू एल, तब कहेंगे कि इसका वैल्यू एक डिस्टिंक्ट नहीं सेम है। तो क्या करना है, बाय डेफिनेशन हम लोग क्या कहेंगे, एप्सिलॉन देयर इज एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, और एप्सिलॉन का वैल्यू ऐसा लेंगे हाफ इनटू मॉड ऑफ एल डैश माइनस एल। ये भी तो एक नंबर है, ये भी एक नंबर है, दोनों नंबर का डिस्टेंस का आधा लेंगे एप्सिलॉन का वैल्यू। एप्सिलॉन इज द वेरी स्मॉल नंबर, ठीक है। दिस इज मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना, इसका जो वैल्यू है डिस्टेंस को मॉड लेंगे फिर आधा करेंगे, वो तो ग्रेटर देन 0 होगा। नाउ एल लेंगे, बाय डेफिनेशन क्या लेंगे, एक्सन माइनस एल डैश लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, एप्सिलॉन छोटा उससे भी बाई 2, दैट फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन 0 डैश बाई डेफिनेशन। फिर एक नंबर हो गया, फिर इसका डेफिनेशन लेंगे 2 नंबर का, एक्सन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन बाई 0 2, that for all n greater than there exist a depending upon epsilon by 2, ये भी depending upon epsilon by 2 हो गया। अभी लेट मानता हूँ n0 इक्वल टू मैक्सिमम लेंगे, किसका मैक्सिमम ऑफ n0 डैश n0 डबल डैश, इसका मैक्सिमम लेंगे n0 का वैल्यू। अभी क्या करना है, हमको क्या करना है, दोनों को सेम दिखाना। इसका मतलब क्या प्रूव करना है, यहाँ पे एल डैश माइनस एल मॉड इक्वल टू 0 ऐसा दिखाना भी, ठीक है। तो देखो अभी क्या करेंगे, एल डैश माइनस एल मॉड ऑफ इक्वल टू क्या करना है, एल डैश माइनस एक्सएन प्लस एक्सएन माइनस एल, ऐसा कर सकता हूँ। यहाँ पे जब तोड़ेंगे तो लेस देन इक्वल टू आएंगे ना, एक्सएन माइनस एल डैश प्लस एक्सएन माइनस एल, आगे पीछे करेंगे तो उसका मॉड लेंगे तो सेम ही आएंगे ना। तो इसका लेस देन क्या है, एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या है, छोटा है ना एकदम, एप्सिलॉन दैट फॉर ऑल n ग्रेटर देन n0। तो क्या हो गया, मॉड ऑफ हम लोग क्या निकाला यहाँ से, एल डैश माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन होई नेवर n0 ग्रेटर देन
n ग्रेटर देन n0। n0 कहाँ है, दोनों में यहाँ पे मिक्स करके आया है n0। तो इसका लेस देन एप्सिलॉन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका छोटा, एकदम छोटा नंबर, इसका मतलब एल डैश मॉड ऑफ टेन टू 0, इसका मतलब क्या है, एल डैश, इसका मतलब क्या है, एल डैश इक्वल टू ए। तो इसका जो कन्वर्जेंस सीक्वेंस होता है उसका जो वैल्यू होता है लिमिट पॉइंट यूनिक रहता है, ठीक है। तो आज 2 थ्योरम किया, फर्स्ट थ्योरम सेकंड थ्योरम, और भी थ्योरम है, ठीक है। इसके बाद करेंगे, क्या करेंगे, इसके बाद देख लेना किसी बुक में। इसके बाद क्या करेंगे, डाइवर्जेंट, नेक्स्ट क्लास में होगा क्या, डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट सीक्वेंस, ऑसिलेटेड और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।